गुजरात के अमरेली जिले में शनिवार शाम को शेर के हमले में एक 18 वर्षीय खेतीहर मजदूर की मौत हो गई। वन अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि लगभग 8 साल के आदमखोर एशियाई शेर को काफी प्रयासों के बाद रविवार तड़के पकड़कर एक बचाव केंद्र ले जाया गया। गिर के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला भय देश प्यार तुलसी श्याम वन क्षेत्र के नानीधारी गांव जा रहा था, तभी शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींच कर ले गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पर वन विभाग का एक दल वहां पहुंचा। वहां दल को युवक के शरीर के अवशेष मिले। इसके तुरंत बाद शेर को पकड़ने के लिए प्रयास किए गए। उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला ने कहा कि शेर को पकड़ लिया गया है और धारी के एक बचाव केंद्र ले जाया गया। बता दें कि एशियाई शेर गिर जंगल समेत गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। देश में शेरों के एकमात्र निवास स्थान गिर वन में हर साल बड़ी संख्या में लोग जंगल के इस राजा को देखने के लिए आते हैं। समाजवादी नेता के विधायक आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार से जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने खुद को और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया है। सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करते हुए आजम खान ने कहा कि मेरे पास पहले जेट श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसे मौजूदा राज्य सरकार ने वापस ले लिया। यहाँ तक कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी इसकी सिफारिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पिछली सुरक्षा बहाल की जाए, क्योंकि मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामलों के कारण मुझे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। रामपुर के एसपी अशोक कुमार ने कहा कि हमें आजम खान से उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है और आवश्यक संख्या में सुरक्षा गार्ड हमेशा उनके पास है। हालांकि खुफिया यूनिट खतरे के स्तर का मूल्यांकन करेगी और तदनुसार राज्य सरकार को पत्र लिखेगी। बता दें कि आजम खान करीब 27 महीने सीतापुर जेल में बंद रहने के बाद मई में जमानत पर रिहा हुए थे। उन पर किताब चोरी, मुर्गी चोरी, मूर्ति चोरी, बिजली चोरी, जमीन हथियाने, जालसाजी और जमीन पर कब्जा करने जैसे करीब 89 मामले दर्ज हैं। कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर लाया गया, जहां उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को ईडी को निर्देश दिया था कि वह चटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर ले जाएं। ईडी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चटर्जी को एक एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर ले जाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी उन्हें लेने के लिए ओडिशा हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। बता दें कि कथित घोटाले को लेकर ईडी की जांच के सिलसिले में चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। जब यह कथित घोटाला हुआ था उस समय चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने मीडिया को आड़े हाथों लिया है। सीजीआई ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और बहस की वजह से न्यायपालिका को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रिंट मीडिया में आज भी एक अकाउंटेबिलिटी दिखती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जीरो अकाउंटेबिलिटी के आधार पर काम कर रहा है। कई मामलों में मीडिया कंगारू कोर्ट लगा लेता है। मीडिया ट्रायल किसी भी हाल में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चीफ जस्टिस रांची स्थित जुडिशियल एकेडमी में जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में लाइफ ऑफ जज विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया अक्सर मामलों को इस तरह उछालता है जिससे न्यायपालिका की छवि तो प्रभावित होती ही है, अनुभवी जजों को भी फैसला लेने में दिक्कत आती है। न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाने वाली मीडिया बहस लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रही है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी आवाज का उपयोग लोगों को शिक्षित करने, उन्हें दिशा दिखाने के लिए करना चाहिए। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficult to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability.
सीजीआई ने कहा कि जज सामाजिक दायित्वों से भाग नहीं सकते। जुडिशरी को भविष्य की चुनौतियों के लिए लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। जज और जुडिशरी को एक यूनिफॉर्म सिस्टम विकसित करना होगा। जजों को भी सिस्टम को टालने योग्य संघर्षों और बोझ से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मामलों की सुनवाई करनी होगी। उन्होंने जजों पर बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जजों को उन कन्विक्टेड लोगों से जूझना पड़ता है जिनके खिलाफ एक जज ने कई आदेश पारित किए। जिस तरह से पुलिस और राजनेताओं को रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी जाती है, उसी तरह जजों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। यूपी के बहराइच में एक बाघ नदी के तेज बहाव में जा फंसा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाघ के फंसने और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बाघ पानी के तेज बहाव में फंसा है और निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। दरअसल नेपाल में हुई बारिश के कारण पूर्वांचल की नदियां उफान पर हैं और घाघरा नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है, जिसमें बाघ फंस गया। ये पूरा मामला बहराइच लखीमपुर सीमा पर स्थित गिरजापुरी बैराज का है। करीब 2 घंटे तक ड्रोन कैमरे से टाइगर की निगरानी की गई। तेज धार में फंसे बाघ को वन विभाग और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से अभियान चलाकर बचाया गया। पूरी घटना का ड्रोन फुटेज वन विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें बाघ को नदी की तेज धार में फंसा देखा जा सकता है। पानी से निकलने की कोशिश करते बाघ के लिए बैराज के गेट बंद कराए गए। पानी की धार कम हुई तो बाघ बाहर निकल पाया और फिर जंगल में वापस चला गया। अवैध खनन को लेकर राजस्थान के भरतपुर में आंदोलन के दौरान आत्मदाह की कोशिश करने वाले साधु विजय दास ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विजय दास का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीती रात करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक विजय दास को 2 दिन पहले गंभीर हालत में जयपुर से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। भरतपुर के पसोपा गाँव में पहाड़ों पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद शुक्रवार देर रात को दिल्ली के सफदरजंग में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी की बात करें तो उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। भरतपुर के सीकरी और पहाड़ी क्षेत्र में ब्रज भूमि पर अवैध खनन को रोकने के लिए साधु समाज पिछले 550 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहा है। इसी आंदोलन में 20 जुलाई को विजय दास ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिर्जापुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनार थाना पुलिस ने लाखों की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि कछवा पुलिस स्वाट और एसओजी टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई में 25 लाख की शराब बरामद की। टीम ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जिले की चुनार पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 210 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनकी कीमत 21 लाख रुपए है। आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और खासकर नशे का कार्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें थाना चुनार टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 ग्राम हेरोइन अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए ये पकड़ा गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर कछवा पुलिस और एसओजी की टीम ने कटका के पास से करीब 25 लाख की अंग्रेजी शराब एक ट्रक से बरामद की है। तस्कर शराब को हरियाणा से बिहार लेकर जा रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें थाना कछवा स्वाट सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक कंटेनर जिसमें कि अंग्रेजी शराब हरियाणा मेड थी, उसको पकड़ा गया है, जहां से 245 पेटी अवैध शराब अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए की इसको बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों के बाकी साथियों की तलाशी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के यूजीन में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा पर इतिहास रचने का मौका मिला है। नीरज चोपड़ा पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन भारतीय एथलीट पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर का थ्रो कर अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे और ओवरऑल वो दूसरे स्थान पर रहे। उनसे आगे सिर्फ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे। नीरज चोपड़ा की ओर देखें तो उनका लक्ष्य रविवार को अमेरिका की यूजीन में
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास बनाना है। उनके लिए विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक देश के लिए ऐतिहासिक होगा, ठीक उसी तरह जैसे टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेलों में चैंपियन थ्रोअर का शीर्ष पोडियम में समाप्त किया गया था। चोपड़ा भी बर्मिंघम में गौरव हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। चोपड़ा ने हाल ही में कहा था कि मैं जीतने के लिए नहीं लड़ता, मैं उत्कृष्टता के लिए लड़ता हूं, मैं बेहतर होने के लिए लड़ता हूं। पदक लक्ष्य है, इसलिए मैं लगातार कड़ी मेहनत करता हूं और बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.